प्रीलिम्स 2025 इज अप्रोचिंग एंड आप में से बहुत सारे लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करना स्टार्ट करने वाले होंगे या कर दी होगी। सो इन दिस वीडियो इन वेरी सिंपल वेज किस तरीके से प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी की जाए वो मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से मैं करता था, कैसे मैंने अपनी गलतियों से सीखा और किस तरीके से आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो भी अब समय बचा है 4-5 महीने उसमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आ जाती है कंप्लीट मिसिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, जो भी पार्ट आपका मिसिंग है सिलेबस का वो आप कंप्लीट कीजिए। इवन आपको लगता है कि वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इवन इफ यू थिंक दैट इट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा है कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री छूटी है, मेडिवल हिस्ट्री छूटी है और ये तो एग्जाम में आने नहीं वाली, इससे एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो भी मुझे बहुत मुश्किल है कि बने। आपका कुछ एक सर्टेन सेक्टर छूट गया है, कुछ लोग मेजर सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, इकोनॉमी है, आपने अगर इन्वायरमेंट अच्छे से नहीं पढ़ी, साइंस एंड टेक नहीं पढ़ी, तो ये सबसे पहले आप करें कंप्लीट द मिसिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस। प्लीज ये बस सोचें कि अभी बहुत समय है, 4-5 महीने बचे हैं तो मैं लास्ट में कर लूंगा। अभी एकदम लास्ट आ चुका है, अगर आपका कोई भी पार्ट बचा है तो प्लीज उसे जल्दी से जल्दी पूरा करिए, उसके बाद ही किसी और चीज में आप मूव करिए। So complete the missing part of the syllabus even if you think it is less important. Then revise one main book that you followed for prelims preparation. हर कोई प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करता है, जैसे कि मैंने की थी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की थी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। इसी तरह हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स होती हैं, बहुत कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो फॉलो की जाती हैं। एक बुक पर सब्जेक्ट आपने फॉलो की होगी, उसी को आपने पढ़ा होगा और आपको उसी को रिवाइज करना है। ये मेन चीज है प्रीलिम्स की तैयारी की, सबसे मेन चीज यही होती है कि जो भी एक मेन बुक आपने पढ़ी है उसे बार बार रिवाइज करें। अगर आपने ये किया तो आपका मोर देन 80% ऑफ तैयारी हो चुकी है प्रीलिम्स की। एंड डू इट प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज करिए। पर्सनली मैंने ऐसी प्रायोरिटी बनाई थी कि सबसे पहले मैं पॉलिटी कंप्लीट करूंगा, जिसके लिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री जिसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा, इकोनॉमी के लिए आप कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप मृणाल सर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, किसी और कोचिंग आप गए हैं तो वहां के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं, मैंने शंकर IAS पढ़ी थी, आप किसी और कोचिंग के नोट्स, कुछ भी, कोई भी एक सोर्स है ना, दो दो तीन तीन चीजें नहीं पढ़नी। जो भी आपने साल भर कुछ तो पढ़ा होगा, कोई एक पर्टिकुलर सोर्स फॉलो किया होगा, उसी को रिवाइज करना है। साइंस एंड टेक के लिए आप शॉर्ट नोट्स फॉलो कर सकते हैं, किसी भी टॉपर्स के बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं जिनके प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आए हैं, वो अपने शॉर्ट नोट्स बना के डाल देते हैं साइंस एंड टेक के, वो आप देख सकते हैं, 30-40 पेज के रहते हैं, उन्हें आप रिवाइज करिए। ज्योग्राफी के लिए 11-12 की NCERT जनरली पढ़ता है इंसान। एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए ओल्ड NCERT, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की सिलेक्टिव रीडिंग, ये मैंने फॉलो किए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सोर्स पढ़ने लगिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो भी एक मेन बुक फॉलो की थी उसे रिवाइज करना शुरू कीजिए। और ये मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना दी कि मैंने पहले पॉलिटी की, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, फिर एनवायरनमेंट, और इस तरीके से बढ़ा। आप किसी भी तरीके से रिवाइज करिए, जो भी आप अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए, लेकिन आपको जो भी आपने एक मेन बुक पढ़ी है उसे बार बार रिवाइज करना है, और रिवीजन का तरीका मैं आगे बताऊंगा। देन डू करंट अफेयर्स। इफ यू हैव फॉलोड अ सोर्स थ्रू आउट द ईयर, अगर आपने पूरे साल एक कोई सोर्स फॉलो किया है करंट अफेयर्स को, तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज इट, उसी को बार बार रिवाइज करिए और आपका काम हो जाएगा। बट बहुत सारे क्या, ज्यादातर मोर देन 90% लोग एक पर्टिकुलर सोर्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपने 1-2 महीने मैगजीन पढ़ी, फिर कुछ महीने नहीं पढ़ी, फिर पढ़ ली, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, आपकी बहुत सारी चीजें छूट गई, कुछ महीने पढ़ पाए, कुछ महीने नहीं पढ़ पाए, आपने कोई वीडियोस देखना शुरू किए यूट्यूब में, थोड़े बहुत देखे फिर नहीं देखे, तो ये आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया है, रिलीजियसली फॉलो नहीं किया है, मतलब आपकी करंट अफेयर की तैयारी नहीं हुई। अगर आपने किया है फॉलो कोई एक सोर्स, आपने मैगजीन पढ़ी है हर महीने अच्छे से, या न्यूज़पेपर पढ़ा है हर महीने हर दिन अच्छे से, उसके नोट्स बनाए हैं प्रीलिम्स के लिए, या कोई यूट्यूब में वीडियो देखा है, कुछ भी एक सोर्स अगर आपने फॉलो किया अच्छे से, तो उसी को रिवाइज करिए, कुछ नया नहीं करना है। बट ज्यादातर लोग, मोर देन 90% लोग कोई भी चीज अच्छे से नहीं करते। अच्छे से करने का मतलब ये है कि जैसे आपने मैगजीन पढ़ी हर महीने, तो हर महीने की आपने पढ़ी है और आपको याद है, तो कुछ फायदा होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, देन डू PT 365। किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन आता है, उसे करंट अफेयर का प्रीलिम्स के लिए उसे PT 365 बोलते हैं। विजन IAS या अलग अलग कोचिंग्स का आता है, जिसका भी आपको अच्छा लगे, जो भी पढ़ना हो, किसी एक का उठाइए और उसे पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए। आपको कुछ और पुराना करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आपने पहले पढ़ी होंगी कुछ चीजें, कभी आप करंट अफेयर्स का ट्रैक रख रहे थे, आप
आपने किसी महीने मैगजीन पढ़ी होगी, किसी महीने नहीं पढ़ी होगी, तो ये मत सोचिए कि मेरा वो टाइम फालतू चला गया। उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपके दिमाग में चीजें रहेंगी, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, बट आप इतना समय नहीं रह गया है कि आप वो चीजें हर एक जो आपका छूट गया है वो करें। आपने अगर नहीं पढ़ा अच्छे से, देन डू पीटी 365 एंड रिवाइज इट, देन टू डू पीवाईक्यूज। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आपको करने हैं, डू इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। बार 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 आप पीवाईक्यू करिए, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे कि मैपिंग में, इसके अलावा हिस्टोरिकल जो टर्म्स रहते हैं, इन सब के आप नोट्स बना लीजिए जो पिछले सालों में आए हैं। खासकर मैपिंग में लगभग हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो पीवाईक्यू में आया है। पिछले 10 साल 15 साल के पेपर आप उठाएंगे मैपिंग के, तो किसी ना किसी ऑप्शन में दिया होगा, और अगर आपने पो पढ़ा होगा तो आपका एक दो क्वेश्चन जरूर सही होंगे, और आपको पता चलेगा पीवाईक्यू लगाने से कि किस तरीके के पेपर आते हैं। देन डू सी सेट, ठीक है। सी सेट करिए एंड कंसीडर इट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। सी सेट करिए और उसे सेपरेट सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करिए, ठीक है। जैसे कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप एक मेन सोर्स फॉलो करते हैं। सी सेट को भी आप एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए। ये मत सोचिए कि यार सी सेट तो ऐसे ही है, मैं करके छोड़ देता हूं, नहीं, आपको उसको भी अच्छे से उतना ही ध्यान देना है जितना कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देते हैं। सी सेट के लिए मेरा तरीका ये रहता है कि आप पास्ट 5 ईयर्स के पेपर लगाइए, पिछले 5 सालों के पेपर लगाइए, और आपके अगर सब पेपर में मोर देन 100 आ रहे हैं तो 99% चांसेस है कि आपका हो जाएगा, अगर आपने वहां कोई ब्लंडर नहीं किया जाके। और ये 5 साल के पेपर का मतलब ये है कि जो इमीडिएट 5 साल के हैं और पहले के नहीं, आप लगाइए। आपके 100 के ऊपर आ रहे हैं सब में तो आपका हो जाएगा। अगर आपके 100 से कम आ रहे हैं किसी में भी तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। उसके लिए आप मॉक्स लगा सकते हैं, यूट्यूब में फ्री क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं, बट उस पर ध्यान दीजिए, इग्नोर मत करिए। देन वंस यू हैव डन द अबव थिंग्स देन स्टार्ट रिवीजन। जब आपने कर लिए हैं सारी चीजें, देन रिवीजन स्टार्ट करिए। हाउ टू डू रिवीजन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, ये मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा जो कि कल ही आ जाएगा। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि अब आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। देखिए, नॉर्मल रिवीजन और जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी का रिवीजन होता है उसमें स्लाइट डिफरेंस होता है। मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताऊंगा, जो तरीका प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी के लिए रिवीजन करने का, वो तरीका आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होगा। देन स्टार्ट सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक्स आफ्टर फर्स्ट रिवीजन। आपने पहला रिवीजन कर लिया है, फुल लेंथ मॉक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 15 to 20 फुल लेंथ मॉक्स दीजिए। जब भी आपने पहला रिवीजन कर दिया है 1-2 महीने में, 1 महीने के बाद, उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। अंत के 1-2 महीने का वेट मत करिए कि तब मैं दूंगा, अभी स्टार्ट कर दीजिए फुल लेंथ मॉक देना। एक रिवीजन के बाद 15 से 20 दीजिए, 3-4 कोचिंग्स के दीजिए जिससे कि थोड़ी वैरायटी हो जाए। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि जो आपका छूट गया है, मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि आपने दिया और आपको लग रहा है कि यार मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, जो पीछे इसके दिया है उसके नोट्स बना लूं, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, जीरो सिग्निफिकेंस है उसका, वो आपको करना ही नहीं है। आपको देना है जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से मैं पेपर सॉल्व करूंगा, मैं कितने क्वेश्चंस लगाऊंगा, मैं मार्क के जो गोले भरते हैं वो कैसे भरूंगा। बहुत लोग उसमें गलती कर देते हैं, मेरी टाइम मैनेजमेंट हो पा रही है कि नहीं, मैं क्वेश्चंस किस तरीके से क्या पैटर्न फॉलो करूंगा कि पहले जो मुझे बनते होंगे वो लगाऊंगा, फिर जो नहीं बनते होंगे उन्हें मार्क कर लूंगा, वो लगाऊंगा। 2 ऑप्शन अगर आपको बन रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको पता चल गया, आपने उनको एलिमिनेट कर दिया है, तो बाकी 2 में कैसे सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके की चीजों के लिए आपको ये लगाना है, ठीक है, फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी है ये क्यों है फुल लेंथ मॉक्स लगाना, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने करंट अफेयर या जो भी एक बुक सब सब्जेक्ट की पढ़ी है, रिवाइज की है, उससे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बन रहा है कि नहीं। मेन तो यही है ना, आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैं यही आपका काम क्या आएगा एग्जाम में, क्या देखा जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको बन रहा है कि नहीं। वो आप ये जब लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ा था, अब मेरे फुल लेंथ मॉक में उससे क्वेश्चन आया और मुझे नहीं बन रहा, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, उसको फिर आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें थी, ये बहुत सिंपल तरीका है इसकी तैयारी करने का, प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करने का, और यही तरीका फॉलो किया जाता है। आप इधर भाग लें, उधर भाग लें, नया सोर्स आ गया, ये आ गया, क्रैश कोर्स आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सब इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता उन सब चीजों का। अगर आपने साल भर ठीक ठाक भी पढ़ाई की है और अगर आप ये करें, यानी कि मिसिंग पार्ट जो भी आपका सिलेबस का, आइडियली तो कुछ नहीं छूटा होना चाहिए, बट कुछ छूटा है तो वो पूरा करिए, रिवाइज करिए एक मेन बुक को, करंट अफेयर्स करिए। अगर आपने पहले से कोई सोर्स फॉलो किया है तो उसी को रिवाइज करिए, नहीं किया है अच्छे से तो पीटी 365 करिए, 10 साल के पीवाईक्यू लगाइए, सी सेट लगाइए, रिवीजन स्टार्ट करिए और एक बार होने के बाद एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक्स।
और किस तरीके से आपको रिवाइज करना है प्रीलिम्स स्पेसिफिक आप जब तैयारी शुरू करते हैं उसके लिए, इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कल आएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।